कंजूस सेठ और गरीब किसान। बदलापुर नामक एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था जिसका नाम लाला रामलाल था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था और कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा खाता रहता था, इस वजह से रामलाल मोटा भी हो गया था। रामलाल दूसरों से खेती करवाया करता था और उनको समय से पैसा भी नहीं देता था। इससे बहुत से लोग दुखी रहते थे, पर इससे लाला राम साहब को कोई मतलब नहीं था और वो हमेशा अपने मतलब में चौकस रहता था। एक बार की बात है, रामलाल सेठ अपने घर में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मुकेश नाम का एक किसान आया और उसने रामलाल से कहा, सेठ जी, अब तो मेरा हिसाब कर दो, पूरा महीना होने को आया है, अब तक आपने मेरा हिसाब नहीं किया है। हाँ पता है, अभी हिसाब नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है। जब मेरे पास रुपए आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे हिसाब कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप तो सेठ हैं, आपके पास रुपयों का क्या कमी है? हम गरीब हैं, हमारा पैसा तो समय पर दे दीजिए, वरना हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुझे नहीं पता है, अभी तुम जा सकते हो। अगर ज़्यादा कहोगे तो तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा। यह सुन के मुकेश काफ़ी दुखी हुआ और वहाँ से चला आया क्योंकि उसे पता था सेठ बहुत ही कंजूस है। घर पर आने पर मुकेश की पत्नी लक्ष्मी ने मुकेश से कहा, अरे आप आ गए, पर राशन नहीं लाए। आज तो आप राशन लाने वाले थे, क्या सेठ ने आपको पैसा नहीं दिया? हाँ, तुमने सही कहा, हमारे सेठ ने रुपए नहीं दिए इसलिए राशन नहीं आया। तुम तो जानती हो हमारा सेठ कितना कंजूस है। तो आप उस सेठ का काम छोड़ क्यों नहीं देते? अगर राशन नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे? आपको तो पता ही है, हम भूखे रह सकते हैं पर हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से सेठ से बात ज़रूर करूँगा। आज तुम जैसे जैसे खाने का इंतज़ाम करो, मैं कल सुबह ही पैसे के लिए फिर से सेठ के पास जाऊँगा। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर लेती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई क्योंकि लक्ष्मी को भी पता था रामलाल सेठ बहुत ही कंजूस था और वो जल्दी से रुपए नहीं दिया करता था, इसलिए लक्ष्मी ने भी पहले ही इंतजाम कर चुकी थी। अगले दिन मुकेश फिर से सेठ के पास पहुँच गया। सेठ ने जब मुकेश को देखा तो उसने कहा, अरे तू फिर से आ गया, मैंने तुझे कहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है, अब फिर क्यों आया है? सेठ जी, आप तो बड़े आदमी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आपने मेरा हिसाब नहीं किया तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है हम कितने गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए हम आपके यहाँ काम करते हैं। कम से कम हमारा हिसाब तो समय पर कर दीजिए। अरे मुकेश, तुझे तो पता ही है इस बार मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए तेरा हिसाब थोड़ा लेट से होगा, पर लगता है तुझे समझ में नहीं आ रहा है। रुक, तुझे अभी 100 रुपये देता हूँ, इससे तू काम चला लेना, बाद में मैं तेरे पैसे दे दूंगा। सेठ रामलाल की बात सुनकर मुकेश ने अपने मन में कहा, अभी मैं सेठ से 100 रुपये ले लेता हूँ, अगर इस कंजूस का मन बदल गया तो इतने रुपए भी नहीं देगा। और ये सोचकर उसने रामलाल सेठ से कहा, ठीक है, अभी आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, बाद में मेरा हिसाब कर देना। इसके बाद सेठ ने उसे 100 रुपये दे दिए और मुकेश वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर केले बिकने आए और सेठ ने ठेले वाले से कहा, अरे केले वाले, केला कैसे दे रहा है? अरे सेठ, 50 रुपये दर्जन है, बताओ कितने दे दूं? अरे केले तो बहुत महंगे हैं, 20 रुपये दर्जन दे तो लूं, वरना जा यहाँ से। अरे सेठ, कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े होकर इतनी छोटी बातें आपको शोभा नहीं देती है। अच्छा, आप 40 दे देना। अरे नहीं, मैं तो 20 रुपये ही दूंगा, अगर देना है तो दे, वरना जा। अरे सेठ, 30 रुपये दे देना, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, इतना कमा कर कहाँ ले जाओगे? थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दे दिया कीजिए। तू अपने काम से काम रख। अच्छा, 25 दे देना, ना तेरा ना मेरा। ये सुनकर केले वाले ने सेठ को आधे कच्चे और आधे पक्के केले दे दिए और जल्दी से वहाँ से चला गया। वो जाने के बाद सेठ ने जैसे ही वो केले खाए, वो आधे कच्चे और आधे पक्के थे। ये देखकर सेठ ने अपने आप से कहा, अरे ये तो कच्चे हैं, उस केले वाले ने मुझे ठग दिया। अच्छा, ऐसा करता हूँ, इसे रख देता हूँ,
शायद कल तक ये पक जाए। और ये सोचकर सेठ ने वो केले रख दिए। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सेठ बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो रहा था। वो हमेशा गरीबों का पैसा मार लिया करता था। इस वजह से मुकेश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मुकेश के भी पैसे उसने नहीं दिए थे। एक दिन मुकेश सारे गांव के किसानों को लेकर सेठ के पास पहुंच गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो हमारे पैसे दे दो, वरना हम तुम्हारा काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मुकेश एकदम ठीक कह रहा है। यदि आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम आपका काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, छोड़ दो। वैसे ही मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी पैसे दूंगा। यह सुनकर तो सारे किसान गुस्से में आ गए और सेठ का काम छोड़ के चले गए। वहीं जब सेठ को केले के बारे में याद आया तो उसने केले मंगाए। उसने देखा केले तो सारे खराब हो चुके हैं और उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं, मेरे तो 25 रुपए बेकार चले गए, सारे केले खराब हो गए। अब मैं उनका क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरे सारे किसान भी काम छोड़कर चले गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरा और किसान के ना होने से सेठ की सारी फसल खराब हो गई और ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। एक दिन सेठ की पत्नी रत्ना ने उससे कहा, अजी, मैं देख रही हूँ कि आप आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, ऐसी क्या बात है? अरे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है, हमारे सारे किसान काम छोड़ के चले गए। इसी वजह से हमारी खेती भी खराब हो चुकी है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, मुझे पता है, पर ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है। यदि आप उनका हिसाब कर देते तो ऐसा नहीं होता। आपने अपनी कंजूसी की वजह से उनका हिसाब नहीं किया और इसीलिए आपको इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उस दिन आपने 50 के केले 25 में ले लिए थे और वो भी सारे खराब हो गए थे। अगर आप इतना कंजूसी ना करें तो आपको इतना नुकसान झेलना भी ना पड़े। पर सेठ ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे और समय गुजरा और समय के साथ रामलाल सेठ को और नुकसान झेलना पड़ रहा था और ये देखकर सेठ भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव से किसानों को बुलाएगा। उसके बाद उसने दूसरे गांव से किसानों को बुलाया और उनसे कम दामों में काम करवाया। पर वो किसान आधे दिन ही काम करते थे और सारा रुपया लेकर चला जाया करते थे। ये देखकर सेठ और ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी खेती और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तभी वहाँ मुकेश आया और मुकेश ने सेठ से कहा, अरे सेठ, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारी सारी खेती खराब हो रही है और इसीलिए तुमने दूसरे गांव से किसानों को बुलवाया। क्या वो लोग तुमसे पैसा नहीं लेते? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। नहीं सेठ, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरे और बाकी किसानों के पैसे दे देते, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम्हारी खेती को भी कुछ नहीं होता। अभी भी वक्त है, तुम हमारे पैसे दे दो, हम वापस आ जाएंगे। पर सेठ रामलाल ने मुकेश की भी एक भी बात नहीं सुनी और मुकेश को वहाँ से जाने को कहा। पर मुकेश जानता था सेठ उसे एक ना एक दिन जरूर बुलाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंजूस था, वो अपना ज्यादा नुकसान नहीं देख सकता था। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ सेठ का ज्यादा नुकसान होने लगा। अंत में थक हार कर सारे किसान और मुकेश को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम लोगों के रुपए नहीं दिए और मैं तुम सभी के रुपए दे रहा हूँ और मैं पहले से तुम्हें रुपए दे दिया करूँगा। अब तुम सब मेरा काम करना शुरू कर दो, वरना इस बार मुझे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये सुनकर सारे किसान बहुत खुश हुए और मुकेश ने रामलाल से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस हमारा हिसाब कर दीजिए, हम अभी से काम शुरू कर देंगे। यह सुनकर रामलाल ने उन सारे किसान और मुकेश का हिसाब कर दिया, जिससे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर सभी ने सेठ के खेत में मन लगाकर काम शुरू कर दिया, जिससे सेठ का सारा काम हो गया। और ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसे पता लगा कंजूसी से कुछ नहीं होने वाला। यदि वो कंजूसी करता रहता तो उसका और ज्यादा नुकसान होता। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ये सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ है। अब आज से मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा और तुम्हारे रुपए भी मैं पहले ही दे दिया करूँगा।
सेठ, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कंजूसी करने से कभी किसी का भला नहीं होता, बल्कि कंजूसी करने से हमेशा नुकसान ही होता है सेठ। इसके बाद मुकेश खुशी खुशी वहाँ से चला गया और सेठ भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका सारा काम हो चुका था और उसके सारे किसान भी लौट आए थे।